कि रविश, जल्दी से ब्रजेश का भी रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, गृह मंत्री अमित शाह का आज अहमदाबाद का दौरा, क्या कुछ तस्वीर रही गुजरात की आज? देखिए, गुजरात की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री ने आज यहाँ पे योगा किया, पर वहाँ पे जो है मीडिया अलाउड नहीं था, तो अब सभी तस्वीरें अब आएंगी, तस्वीरें आना बाकी है उनकी। पर यहाँ पे जल्दी योग दिवस का कार्यक्रम समाप्त हो गया, तो अब यहाँ पे कोई लोग मौजूद नहीं है। पूरे राज्य की बात करूं तो प्रधानमंत्री के जो जन्मस्थली है वडनगर, वहाँ पे राज्य स्तरीय कार्यक्रम था, जहाँ पे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मौजूद रहे और वहाँ पे बड़ी तादाद में लोगों ने योग दिवस में हिस्सा लिया। इसके अलावा राज्य के हर एक जिले में आयोजन किया गया, तो हर जिले में अलग अलग मंत्री मौजूद रहे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात हो या समंदर की बात हो, पोरबंदर में समुद्री जो सीमा है वहाँ पर भी योग दिवस मनाया गया। तो गुजरात के हर कोने में जहाँ पे भी लोग शामिल हो सके, हर जगह पे सब ने इस योग दिवस में शामिल होकर योग किया और इसको अपनी दिनचर्या का जो है हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही है। सरकार और योग बोर्ड के द्वारा लोगों को ये समझाया जा रहा है कि आप अपने जीवन में योग को उतारिए, ताकि जो है आपके स्वास्थ्य को फायदा मिलता है। और इसीलिए सरकार ने जो है योग दिवस से एक सप्ताह पहले एक योग दिवस मनाया था, जिसके अंदर सभी जिलों में 10-10 हज़ार लोग योग करने के लिए एक साथ आए थे। तो पूरा कार्यक्रम पूरे साल चलेगा और लोगों को इसमें जुड़ने की अपील की गई है, ताकि लोग योग को अपने जीवन का हिस्सा बना सके। बिल्कुल, जन आंदोलन बनाने की इससे आवश्यकता है। एक बार फिर से नेहा का रुख कर लेते हैं। नेहा, अब तो लगभग कार्यक्रम समाप्त हो गया है, लेकिन आज पीएम की स्पीच का आप जिक्र कर रही थी। आमतौर पर पीएम की स्पीच हम देखते हैं कि हिंदी में ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ से पीएम मोदी ने अंग्रेजी में संबोधित किया और ऐसा लग रहा था कि संबोधन उनका पूरे विश्व के लिए आज। बिल्कुल, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है राजीव, तो आपको ये समझना होगा कि अगर किसी राज्य में 1 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं, जिनकी मूल भाषा तेलुगु है, तो आपको अंग्रेजी में अगर संबोधन होता है तो ज्यादातर लोगों तक ये पहुंच पाएगा और उनको समझ में आएगा कि आखिरकार ये संबोधन जो है वो कई अहम बातें अपने आप में सम्मिलित रखता है। और इसके अलावा ये भी जानना होगा यहाँ पर कि जगह जगह जो यहाँ पर आयोजन किए गए राजीव, उसमें ये जरूरी था देखना कि कितनी संख्या में लोग पहुंचे। अब इतना ज्यादा उत्साह, इतना ज्यादा एंथुजियाज्म जो हम देखते हैं हर साल 21 जून के मौके पर, ये कोई सामान्य बात नहीं है। और यही वजह है कि लगातार प्रधानमंत्री इस बात पर फोकस करते हैं कि कैसे आपके शरीर को, आपके दिमाग को, आपकी जीवन शैली को सुदृढ़ बनाता है ये योग, बेहतर बनाता है ये योग। और पूरे इस प्रदेश में अगर देखा जाए तो ज्यादातर लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अपने प्रधानमंत्री का सपोर्ट किया। दरअसल ये वो जगह है जहां पर आप कह सकते हैं कि कोलिशन की आपको रोक रहे हैं इस समय। योग गुरु बाबा रामदेव कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। के लिए कम से कम रोज 10-20 मिनट से लेकर के आधा 1 घंटा योग करने का व्रत लें। केवल 21 जून को नहीं, हर दिन के लिए योग हमारे जीवन की जीवन शैली बने। हमारे मुख्यमंत्री जी योग करते हैं, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सड़क मंत्री, परिवहन मंत्री, कोई बचा नहीं है। तो आज एक माहौल बना है देश में, देश के सभी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री योग कर रहे हैं और चारों तरफ योग का जो जलवा है और उसमें जो एक विश्व कीर्तिमान बना है कुरुक्षेत्र की धरती से, जो है ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, लगभग 1 लाख लोगों के यहाँ प्रत्यक्ष भागीदारी के साथ और करोड़ों लोग इसमें जुड़े। आपने भी सहयोग दिया, आप सबका अभिनंदन। और ऐसे ही योग, कर्मयोग के मार्ग पर और योग नीति मूलक राजनीति, योग नीति मूलक शिक्षा नीति के मार्ग पर जब ये देश आगे बढ़ेगा, तो अपनी प्राचीन ऋषियों की विरासत को लेकर के हम ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं। योग हमारे डीएनए में है, तो हम योग करते करते रामत्व को, कृष्णत्व को, शिवो हमको प्राप्त हो, यही शुभकामनाएं आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। बाबा जी, आज यहाँ ब्रह्म सरोवर पर योग किया तो कैसा महसूस हुआ आपको? ऐसा लगा ब्रह्म सरोवर में ब्रह्म का साक्षात परात्पर ब्रह्म कृष्ण भगवान का यहाँ प्रत्यक्ष आशीर्वाद है। शायद आने वाले समय में वो टेक्नोलॉजी भी आ जाए, जब डिकोड किया। तो योग गुरु बाबा रामदेव को आप सुन रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री मोदी, सबको हम आपको योग करते हुए दिखा रहे हैं तस्वीरें। हमारे संवाददाता भी ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद हैं। सुशांत का जल्दी से रुक कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में और यमुना के किनारे इस समय उनकी मौजूदगी है। सुशांत, योग विरासत है जिसका हर कोई जिक्र कर रहा है,
उस विरासत को दिल्ली वासियों ने कैसे आगे बढ़ाया? दिल्ली के जो नए चुने गए विधायक हैं, मुख्यमंत्री जो दिल्ली में सांसद बैठते हैं, कैसे सबने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया आज? देखिए राजीव, मैं आपको बता दूं कि आज दिल्ली के अंदर 11 जगहों पर 11 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में योग दिवस को लेकर के तैयारियां जो है वो की गई थी। लगभग 20,000 से ज्यादा लोग जो है वो इसमें शामिल हुए और इसके अलावा डीडीए की तरफ से अलग अलग पार्क्स के अंदर जो है वो सुबह मॉर्निंग वॉकर्स जो आते पूजा का सुशांत लौटते हैं आपके पास, सीएम बोल रहे हैं। आस्था का प्रतीक मानते हैं। यमुना जी को लेकर के वर्षों से जिस तरीके से अनदेखी की गई, वर्षों वर्ष सरकारें रही, परंतु उन्होंने कभी सरकार ने उस तरीके का काम नहीं किया जो मां यमुना के लिए किया जाना चाहिए था। मुझे सुकून है कि हम अपने मात्र इस 4 महीने के कार्यकाल में लगातार यमुना सफाई के लिए नित रोज आगे बढ़ रहे हैं।